दिल्ली का घुट रहा है दम, हवा में जहर, लोग बीमार, सरकार लापता। AQI 500 के पार, सांस लेना भी हुआ मुश्किल। देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के शहर जैसे गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, जिंद, सोनीपत, मेरठ आदि भयंकर प्रदूषण से जूझ रहे हैं। अस्थमा और सांस संबंधी व दिल की बीमारियों वाले मरीज अब अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। दिल्ली का AQI 500 के करीब जा चुका है, लेकिन सरकारी डेटा 200 के करीब बता रहा है। ऐसे में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। लोग उनकी तलाश करने लगे हैं। देश की जानी मानी पत्रकार ऋचा अनिरुद्ध ने सोशल मीडिया साइट X पर लिखा, मंत्री जी आप कहाँ हैं? आप क्या कर रहे हैं? पहले केजरीवाल जी को पंजाब की पराली दिखती थी, पर अब नहीं दिखती। ठीक ऐसे ही रेखा गुप्ता जी को पहले यमुना का प्रदूषण दिखता था, पर अब नहीं दिखता। ऋचा अनिरुद्ध ने आगे लिखा कि देश के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव खुद कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कम से कम जनता तो अंधी न बने। ऋचा के अलावा कई लोग अब केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के खिलाफ आग उगल रहे हैं। दिल्ली के नॉर्थ प्लेस पर भूपेंद्र यादव के लापता वाले पोस्टर चिपके मिले। इसके अलावा एक यूट्यूबर भी उनका लापता वाला पोस्टर लेकर लोगों से पूछती है कि क्या वे भूपेंद्र यादव को जानते हैं, तो लोग उन्हें पहचान ही नहीं पाए। ये वीडियो कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा ने X पर पोस्ट किया है। देश जब नेशनल इमरजेंसी की परिस्थिति से जूझ रहा है, तब भूपेंद्र यादव न तो इसे लेकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, न तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही वे प्रदूषण के कम करने में बुरी तरह फेल हुए, जिसका खामियाजा दिल्ली NCR की जनता को भुगतना पड़ रहा है। शायद इसीलिए पत्रकार ऋचा अनिरुद्ध ने कहा कि देश के पर्यावरण मंत्री खुद कहीं नहीं दिख रहे। दरअसल भूपेंद्र यादव पर्यावरण की समिट CO P30 में शामिल होने के लिए ब्राजील गए, लेकिन इस दौरान उनका अपना देश सांस नहीं ले पा रहा है। इसके बारे में उनकी चिंताएं न के बराबर दिखती हैं। सरकार की नाकामी, भुगतान कर रही जनता सरकार की नाकामियों का एक असर ये भी है कि मार्केट एयर प्यूरिफायर की डिमांड में अचानक से तेजी आ गई है। अब कूलर, AC और फ्रिज की तरह एयर प्यूरिफायर भी घरों के लिए आवश्यक उपकरण बनता जा रहा है। मध्यम वर्ग के परिवारों के सामने एक और उपकरण खरीदने और फिर उसका बिजली बिल चुकाने का संकट भी खड़ा हो गया है। लेकिन केंद्र और दिल्ली दोनों ही सरकारों का सुस्त रवैया अब दिल्ली को जहरीला बना रहा है। नोएडा DM के ऑफिशियल X हैंडल को देखा तो पता चला कि नोएडा DM मेघा रूपन ने पिछले एक हफ्ते से प्रदूषण को लेकर कोई जानकारी न साझा की है और न ही उसकी ऐसी कोई कार्रवाई पता चल सकी जिसमें ये देखने को मिला हो कि उन्होंने प्रदूषण के कारकों से निपटने की कोशिश की। इसके अलावा यूपी के वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने X हैंडल का भी कुछ ऐसा ही हाल है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है। मंगलवार को AQI 309 दर्ज किया गया था। शहर के कई निगरानी स्टेशनों पर यह स्तर 500 से लगभग पहुंच चुका है, जिससे हवा गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। यह जानकारी पर्यावरण चेतावनी प्रणाली यानी कि EWS ने दी है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने एक बार फिर लोगों से अपील की है कि यदि संभव हो तो वे स्थिति सुधरने तक दिल्ली छोड़ दें। हर सर्दी में यह दुखद सिलसिला बन चुका है जब दिल्ली जहरीले धुंध से सांस लेने को मजबूर होती है। इस साल भी वही हाल है। लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही और अपडेट्स के साथ आपके बीच आते रहेंगे, तो देखते रहिए प्रभात खबर डिजिटल। धन्यवाद, शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।